नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय। संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे कोई बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तब भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। बलवान वृषसेन भी अपने बाणों से अभिमन्यु के अश्वों को बीधने लगा। अश्व रथ लिए हुए वहां से उड़ चले। ये विघ्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रुओं को रौंदते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसातिये ने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाणों से आहत कर दिया। तब अभिमन्यु ने बसातिये की छाती में एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख आपकी सेना के बड़े बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित होकर उनके धनुष और बाणों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और भयभीत हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, वीरों, भयभीत मत हो। मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है। संदेह न करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। राजन, ये कहकर वह अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाई बाई भुजाओं में 3-3 बाण मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरेंद्र, राजकुमार रुक्मरथ के कई मित्र थे। वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। ये देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक सिधारा। किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी 1, कभी 100 और कभी सहस्रों की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्वास्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीरों के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। कितनों के धनुष, ध्वजा, अश्व, सारथी, भुजाएं तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, गज, अश्व और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख वह क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास पहुंचा। तदुपरांत उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया था कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसी की हुई। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का ये पराक्रम आश्चर्यजनक है। किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुख सूख गए, नेत्रों में भय भर गया, शरीर में रोमांच हो आया और स्वेद की बूंदें चूने लगी। शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया। सब भागने की तैयारी में लग गए। मृत भाई, पिता, पुत्र, सुहृद, संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़कर सभी अपने गज और अश्वों को शीघ्रता से हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साहित होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े। किंतु अभिमन्यु ने उन्हें पुनः अनेक बाणों से रण से विमुख कर दिया। केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से दुर्योधन लौट आया। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। तब सबने मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाना आरंभ किया।
परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई एक बार इस संसार को भली भांति देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा हूँ। नरेश्वर, ये कहकर महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर त्रिकुटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मृत देख लोगों में हाहाकार मच गया। अपने प्रिय पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल तथा कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से बींध करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। ये देख कलिंग और निषाद वीरों के साथ क्राथ पुत्र ने आकर गजों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदनंतर अर्जुन कुमार पर क्राथ बाण समूह की वर्षा करने लगा। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ बैठे, किंतु अभिमन्यु ने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर क्राथ पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयू, बाहु, मुकुट और मस्तक को भी काट दिया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और अश्वों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्राथ के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। गुरुश्रेष्ठ, तब द्रोण आदि 6 महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। ये देख अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्बल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को 10 बाणों से बीत डाला। अर्जुन कुमार ने शत्रुओं के मध्य में खड़े हुए कर्ण के कान में पानीदार पैने और उत्तम बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वत्थामा ने 60, कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्बल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाण मारकर आहत कर दिया। उसके पश्चात कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने उनके अश्व, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौशल नरेश ने ढाल खड़ग हाथ में ले लिया और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10 सहस्त्र महाबली राजाओं का भी वध कर दिया, जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार सुभद्रानंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।